हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड क्रंच टेक स्कूल। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप के बारे में। लूप क्यों ज़रूरी है, लूप क्या है एंड लूप के थोड़े से एग्जांपल्स देखेंगे। पहले समझते हैं कि लूप्स जावास्क्रिप्ट में क्यों ज़रूरी है। रिपीटेटिव टास्क के लिए तो लूप्स का यूज तब होता है जब आपको कोई काम बार बार करना हो, जैसे एक लिस्ट के सभी आइटम्स पर कुछ ऑपरेशन या किसी रेंज तक नंबर्स प्रिंट करना हो, तो वो रिपीटेटिव टास्क के लिए लूप्स ज़रूरी है। कोड एफिशिएंसी के लिए तो इससे आपको वही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता, लूप आपके लिए वो काम करता है। एंड हैंडलिंग लार्ज डेटा, तो जब आपको बड़े बड़े डेटा सेट्स जैसे एरे या ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करना हो तो लूप्स काफी हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली देखिए, जब भी कोई चीज हमें लगातार चालू रखना चाहते हैं, जैसे हम हमारा कोई फेवरेट सॉन्ग है उसे कंटिन्यूअसली लूप में रख देते हैं, है ना, और हम उसको बोलते हैं कि हमने रिपीट मोड पर वो सॉन्ग रख दिया है एंड बार बार वही सॉन्ग बजता जाएगा जब तक कि कोई उसकी कंडीशन खत्म नहीं होती। मतलब वो तब तक बजेगा जब आप पॉज या फिर स्टॉप बटन नहीं दबाते, तो तब तक ये जो सॉन्ग है वो लूप में बजता ही जाएगा। तो बस इसमें लूप्स में भी वही है कि जब तक कोई कंडीशन खत्म नहीं होती तब तक लूप घूमता ही जाता है। तो ऐसे ही हम जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के लूप्स सीखने वाले हैं। तो हम बात करेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए समझते हैं इसको प्रैक्टिकल करके। तो हम आ गए हैं हमारे वीएस स्टूडियो कोड में। तो पहले सबसे बेसिक समझते हैं फॉर लूप। तो सबसे बेसिक होता है फॉर लूप एंड सारी लैंग्वेज में इसका कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। अब जैसे ही हम फॉर लिखेंगे तो हमें सजेशन में ये मिल गया फॉर, एंड अगर क्लिक करेंगे तो ये है इसकी सिंटैक्स। तो चलिए अब इसे समझते हैं। अच्छा, ये पहले हमने देख लिया कि कर्ली ब्रेसिस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पे एंड हो गया। मतलब हम समझ गए कि इसका स्कोप बस यहाँ तक ही है। इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर जितना भी कोड लिखेंगे वो बस वहां तक ही सीमित रहेगा एंड हम उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमें पता ही था। अब इसकी सिंटेक्स समझते हैं। ये दिख रही है उतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि है इंडेक्स एंड उसकी वैल्यू है 0। अब ये जो पोर्शन आता है वो है कंडीशन चेक, इसे बोलते हैं कंडीशन चेक। तो ये बोल रहा है कि इंडेक्स की वैल्यू जो है वो एरे डॉट लेंथ जो हमने पढ़ा था ना एरे वाले वीडियो में, बस उससे कम होनी चाहिए। मतलब वही है कंडीशन चेक। तो ये जो कंडीशन चेक होगी उसके बाद ये जाएगा लूप के अंदर एंड जब लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर वो जंप करेगा यहाँ इंडेक्स प्लस प्लस पे एंड इंडेक्स प्लस प्लस जो कि वैल्यू को बढ़ाएगा, वरना फिर लूप वहां के वहां ही रह जाता। तो बस ये जो इंडेक्स प्लस प्लस है वो हर बार लूप के एंड में इंडेक्स की वैल्यू 1 से बढ़ाता जाएगा। अच्छा, ये तो इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे ही हम डिक्रीमेंट भी ले सकते हैं। तो कुछ इंडेक्स माइनस माइनस कुछ इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। अभी के लिए हम कर देते हैं इंक्रीमेंट वाला। तो चलिए इसे अभी हम रन करके देखते हैं। हमें पता ही है कि आउटपुट क्या आएगा, कि कुछ एरर ही आने वाला है। तो आ गया कि एरे इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एरे हमने डिफाइन नहीं किया है। पर अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये लूप को समझने के लिए ये जो एरे डॉट लेंथ है उसकी जगह पे हम कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स से 10 ले लेते हैं। तो इसे हम कमेंट कर देते हैं जो कि है हमारी सिंटैक्स लूप की। एंड यहाँ पे जो एरे है उसकी जगह पे हम 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी सिर्फ इंडेक्स ही आएगा एंड यहाँ पे अगर हम लॉक करवा दें हमारे एलिमेंट। अच्छा, तो चलो इसे समझते हैं कि जैसे हमने फॉर कीवर्ड लिया है उसके बाद पहले हमने ये इंडेक्स डिफाइन किया वेरिएबल, फिर हुई हमारी कंडीशन चेक इंडेक्स लेस देन 10। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो डायरेक्ट चला जाएगा लूप के अंदर। लूप एग्जीक्यूट होगा एंड लूप एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद वो चेक करेगा कि ये जो लॉग है या कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। एंड जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद तुरंत जाएगा इंडेक्स प्लस प्लस पे, फिर वही एक वैल्यू प्लस करेगा एंड फिर से कंडीशन चेक होगी एंड फिर से ये एग्जीक्यूट होगा एंड ऐसे ही लूप घूमता जाएगा। पर कब तक? तो जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अभी सपोज हमें इसको स्टेप बाय स्टेप देखना है, डिकोड करके अगर हम चेक करें तो आखिर ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। तो पहले हमारा जो इंडेक्स है वो है 0। ये है हमारी कंडीशन चेक
इंडेक्स लेस देन 10 एंड इंडेक्स प्लस प्लस, एंड यहाँ पे एलिमेंट में है इंडेक्स की वैल्यू। तो लेट्स से अगर यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो यहाँ पे आएगा 1 लेस देन 10, यहाँ पे भी एलिमेंट आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा लूप एग्जीक्यूशन। उसके बाद जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में, तो मतलब 1 प्लस प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐसे ही हमारा जो इंडेक्स 1 प्लस प्लस हो गया मतलब हो गया 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये भी 2, यहाँ पे एलिमेंट में जाएगा, फिर एग्जीक्यूट होके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 2 प्लस प्लस, तो अभी 3 हो गया। तो ऐसे ही कुछ 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए टिल 9। तो लेट्स से 9 के लिए अगर हम ले तो यहाँ पे हो गया 9 9 लेस देन 10, कंडीशन चेक ट्रू है तो लूप में जाएगा, तो 9 एंड होगा 9 प्लस प्लस यानी कि 10 हो गया। अभी लेट्स से 10 के लिए हम करें तो ये इंडेक्स हो गई 10 एंड यहाँ पे कंडीशन हो गई 10, तो 10 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है क्या? नहीं है, तो ये लूप के अंदर ही नहीं जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट के अंदर ही नहीं जाएगा, सही है ना। एंड ये जो है वो हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा, जो कि रहेगा हमारा जो इंडेक्स प्लस प्लस था वही, क्योंकि कंडीशन तो चेक ही नहीं हुई तो वो लूप के बाहर ही चला गया, हमारा लूप फॉल्स हो गया। एंड अगर यहाँ पे हम हमारा ये जो एग्जाम्पल है उसको अगर कंसोल लॉग करवा के चेक करें तो देखते हैं कि आउटपुट में क्या आएगा। तो ये 0 से लेके 9 तक की वैल्यू आई, तो सही है ना कि यहाँ पे 9 तक हमने डिकोड करके देखा, पूरा लूप सही चल रहा था। जब 10 आया तो वो कंडीशन रॉन्ग हो गई एंड लूप से बाहर हो गया, लूप से एग्जिट हो गया। अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है, ये जो हमने एलिमेंट लूप के अंदर लिखा है उसे अगर हम बाहर यूज करना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहती हूँ, तो मैं यूज कर सकती हूँ क्या? चलिए रन करके देख लेते हैं। नहीं कर सकते, एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो स्कोप के बाहर हम यूज करना चाह रहे हैं, तो वो स्कोप के रूल्स के बाहर हो गया, तो वो हमें यूज नहीं करने दे रहा। अभी लेट्स से यहाँ पे जैसे आउटपुट में हमें 0 से 9 मिला था ना, वैसे ही मुझे यहाँ से 0 से 10 प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इंडेक्स लेस देन और इक्वल टू 10 एंड करते हैं रन, तो आ गया 10 तक, 0 से लेके 10 तक का प्रिंट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेटर्स यहाँ पे कंडीशन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इफ कंडीशन लगाकर भी ट्राई कर लेते हैं कि अगर हम फॉर लूप में इफ कंडीशन यूज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को मैं कर देती हूँ कमेंट एंड एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे हम इफ कंडीशन का यूज कर रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर लिखेंगे तो हमें हमारा सिंटैक्स मिल जाएगा, एक फॉर्मेट हमें मिल गया। अभी यहाँ पे जो इंडेक्स है उसकी जगह पे आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, जैसे कि लेट्स से मैं अगर यहाँ पे आई ले लूँ तो आई भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पे आई, ये जो एरे है फिलहाल उसके लिए हार्ड कोडेड ले लेते हैं 10 एंड आई प्लस प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा आई। तो कंडीशन लगाते हैं कि लेट्स से इफ, यहाँ पे कंडीशन हम लिखेंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल आई है वो जब इज इक्वल टू 4 हो जाए तो यहाँ पे लॉक करवा दो कि दिस 4 इज माय लकी नंबर, कुछ इस तरीके से। एंड हमारे लूप है उसके अंदर हम हमारा एलिमेंट लॉक करवा देते हैं। तो अभी चलो ये करते हैं रन, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 3 एंड जैसे ही 4 आया तो उस जगह पे उसने लॉक करवा दिया दिस 4 इज माई लकी नंबर एंड फिर 4 to 9 तक का प्रिंट करवाया। अभी इसमें इंटरेस्टिंग कीवर्ड्स है ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड, कि अगर मुझे यहाँ पर करना है कि मेरा लकी नंबर 4 आ जाए उसके बाद लूप को ब्रेक लगा दो, वो आगे जाना ही नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ब्रेक कीवर्ड यूज करना है।
तो कुछ इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक। चलिए करते हैं रन। तो ये आ गया 0 1 2 3 एंड जैसे ही 4 आया तो ये लॉग होके डायरेक्ट ब्रेक लग गई हमारे लूप को। तो वैसे ही अभी कंटिन्यू कीवर्ड देखते हैं। तो अभी देखो, जब भी आप कोई गेम खेलते हो या फिर आप फाउल हो जाते हो, फिर भी आपको एक और चांस देता है कि कोई नहीं, चलो भूल हो जाती है, आप कंटिन्यू करो, कुछ इस तरीके से। तो ये जो कंटिन्यू क्या है वो कुछ इसी तरीके से वर्क करता है कि जब भी कंडीशन में कंटिन्यू लगा रहे हो तो वो माफ कर देगा। जैसे ही हमारा 4 इज माई लकी नंबर के बाद वो आपको माफ कर रहा है कि कोई नहीं, भूल हो जाती है, तुम कंटिन्यू करो, एंड हमें ये रिजल्ट मिल जाता है। तो चलिए कंटिन्यू लगा के देखते हैं। कंटिन्यू लगाया, सेव किया, करते हैं रन। तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 3। जैसे ही ये हमारा लॉग हुआ उसके बाद 4 इसने स्किप कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है 5 6 7 8 9 से। सही है ना? आई होप आपको ये ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में पता चला होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एंड एक एरे पर भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इस एग्जांपल को हम कर देते हैं कमेंट एंड एक नया एग्जांपल लेंगे। तो लेट्स से मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया है फ्रूट्स। इसमें ले लेते हैं एप्पल, बनाना ले लेते हैं, ऑरेंज लेते हैं, ले लेते हैं पाया। अब यहाँ पर हम लेते हैं हमारा फोर लूप। तो ये जो एरे है वो अभी है हमारा फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को ले लेते हैं, यहाँ पे भी फ्रूट्स ले लेते हैं एंड करते हैं लॉग। तो यहाँ पर हमें मिल रही है एलिमेंट में हमारे फ्रूट्स का एरे। ये हमने एरे लेके भी एक एग्जाम्पल समझा। तो ये सब बात हो गई हमारे फॉर लूप के बारे में। अभी ऐसे ही दूसरे लूप के बारे में हम जानते हैं जो कि है व्हाइल लूप। तो चलिए इसे कर देते हैं कमेंट एंड व्हाइल लूप समझते हैं। तो चलिए लिखते हैं व्हाइल एंड बढ़िया, हमें फॉर्मेट मिल गया। अभी ये समझना है कि ये भी एक लूप ही है, बस सिंटैक्स का फर्क है। मतलब इसमें भी हमें चाहिए वेरिएबल, कंडीशन चेक एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इन तीनों की जरूरत तो हमें पड़ेगी ही। तो यहाँ पर बस हमें वेरिएबल डिफाइन करना रहता है जो कि व्हाइल के बाहर डिफाइन करने रहते हैं, जैसे कि लेट i इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें लिखनी होती है कंडीशन, जो कि कंडीशन चेक थी हमारे फॉर लूप में। तो वैसे ही, तो जैसे कि i लेस देन 10, यहाँ पे हम लॉक करवा सकते हैं जैसे हम एलिमेंट लॉक करवाते थे फॉर लूप में, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें कि वैल्यू ऑफ i इज हमारा i की वैल्यू, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहाँ पे करवाते हैं कुछ इस तरीके से। तो चलिए इसे करते हैं रन। तो ये लूप, व्हाइल लूप कब तक घूमा? जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। सही है ना? तो वैल्यू ऑफ i इज 0 से लेके 9 तक का घूमा। तो बस यही होता है व्हाइल लूप, बस इंडेक्स का ही डिफरेंस है। एंड अभी इसके अलावा भी एक और लूप है जो कि है डू व्हाइल लूप। तो इसे कर देते हैं कमेंट एंड समझते हैं डू व्हाइल लूप को। तो डू व्हाइल लूप है जो एक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, फिर एक कंडीशन चेक करता है, और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो लूप को दोबारा से चलाता है। यानी कि डू व्हाइल लूप में कोड ब्लॉक को कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट किया ही जाता है। अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। अभी डू व्हाइल लूप को भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अगर हम लिखेंगे डू व्हाइल तो ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है। अभी ये वर्क कैसे करता है कि डू मतलब करो, व्हाइल मतलब जब तक कंडीशन रॉन्ग ना हो जाए। यहाँ पर कंडीशन लास्ट में चेक की जाती है, बस यही डिफरेंस है। तो चलिए हमें पता ही है कि लूप है मतलब वेरिएबल, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो चाहिए ही रहेगा। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं हमारा वेरिएबल। तो यहाँ पे डू, यहाँ पे हम जैसे एलिमेंट लॉक करवाते थे वैसे ही यहाँ पे लॉक करवा देते हैं यही वाली। यहाँ पे ले लेते हैं इंडेक्स। यहाँ पे लिखता है कि ये जो इंडेक्स है उसको इंडेक्स प्लस 2 कर दो, जो भी हमें वैल्यू मिले उसके प्लस 2 कर दो। एंड कंडीशन चेक तो
इंडेक्स लेस देन 10 तक करते हैं एंड चलिए करते हैं रन। तो आ गई वैल्यू ऑफ आई इज 0, फिर +2 करना है, +2 किया। यहाँ पर हम इंडेक्स पे इंडेक्स प्लस प्लस करते थे ना, यहाँ पे हमने बस उसी जगह पे किया है इंडेक्स +2, तो 0 तो हमें मिला 2, फिर से लूप में जाएगा एंड 2 + 2 4, 4 + 2 6 एंड 6 + 2 8। यहाँ पे कंडीशन है लेस देन 10, तो अगर 8 + 2 होता तो वो 10 हो जाता, जो कि कंडीशन रॉन्ग हो जाती। तो इसीलिए ये 8 में से ही स्टॉप हो गया हमारा लूप। पर लेट्स से यहाँ पे ये जो 0 है उसकी जगह पे हम 15 ले लेते हैं कि यहाँ पे सपोज हमारी इंडेक्स की वैल्यू है 15। लेट तो क्या आता है देखते हैं। बाय द वे ये हमारी कंडीशन तो रॉन्ग ही होगी क्योंकि इंडेक्स की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए, सही है ना। यहाँ पे करते हैं रन। तो वैल्यू ऑफ आई इज 15। तो देखिए 15 आ रही है, मतलब कि कंडीशन से पहले ही वो वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड बाद में कंडीशन चेक हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एटलीस्ट एक बार तो कोड ब्लॉक को रन करता ही करता है। ये जो डू वाइल लूप है वो अगर कंडीशन गलत है तो भी एक बार ही वो कोड ब्लॉक को रन करता है। तो बस इतना ही था लूप्स के बारे में। हमने देखा कि फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप किस तरीके से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी सिंटैक्स लिखते हैं। आई होप आपको लूप के बारे में समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।